क्या ड्राइवरों के साथ धोखा तो नहीं हो रहा है? ये दोनों लोग धोखा तो नहीं कर रहे हैं? ना तो एमएसपी पे गारंटी मिली किसानों को, ना तो उनके शर्तों को माना गया। त्रस्त है लेबर चौराहे पर सैकड़ों मजदूर पर डे लौट आते हैं बिन काम किए ही। एक ग्राउंड पे रिपोर्ट करने जाता हूँ, वहाँ पे जो मजदूर होता है, लेबर होता है, वो बदलाव चाहता है लेकिन खुल के बोल नहीं पाता, डरता है बोलने के लिए, कहीं ऐसा ना हो मेरे साथ भी ये मुझे जेल में बंद करवा दे, मेरे बीवी बच्चे क्या करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डायरेक्ट लाइन इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा ड्राइवरों के कानून पर, जो हुई कानून की वापसी पर। ड्राइवरों ने जो दिखाया कल दम खम लगाकर ट्रैफिक को पूरा बंद कर दिया, और साथ ही में ये जता दिया कि ड्राइवर को आम मत समझिए मोदी साहब, और ये भी बता दिया कि मोदी साहब भी झुकते हैं, झुकाने वाला चाहिए। जाहिर सी बात है, कल जब 2000 से ज़्यादा पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नहीं मिले तो अंधभक्तों की अंधभक्ति में भी आग लग गई, और मोदी शाह को फैसला लेना पड़ा कि ये कानून जो लाया गया है, जो हमने कानून लाया है, इस पर विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, जो ड्राइवर यूनियन है उनसे बात करेंगे, तब लाएंगे। अरे जब यही करना था तो इसके पहले क्या किया? डायरेक्ट जो मन में आया, जो दिमाग में आया, उसे कानून बनाकर राष्ट्रपति का साइन कराकर आप जनता को थोप दे रहे हो। अब बाद में जब प्रदर्शन हो रहे हैं तब जो है उन्हें वापस करके उस पर बात करने को बोला जा रहा है। जब यही करना था तो 143 सांसदों को क्यों निलंबित किया? सवाल उठता है, क्यों उनको संसद से बाहर करके संसद में कानून बनाए गए? अब बात पिछली भी अगर आए किसान कानूनों को, जिस तरीके से किसान कानूनों को थोपा गया था, किसानों ने विरोध किया, उसे वापस लिया, लेकिन उनकी पूर्ण शर्तों को माना नहीं गया। किसान यूनियन जो बोले उस पर अमल नहीं किया अभी तक। 2022 का चुनाव उस समय नज़दीक था, कहीं ऐसा ना हो कि यूपी का जो चुनाव जो मेन माना जाता है वो चला ना जाए, इसके डर से मोदी जी ने उस कानून को वापस लिया और उस पर कमेटी बनाई, विचार विमर्श कराया, लेकिन एमएसपी पे गारंटी आज भी नहीं दे पाए। आज भी किसान जो है धरने पर बैठ रहे हैं। अभी पिछले दिनों में बैठे थे हरियाणा में, गुड़गांव में, जगहों जगहों बैठे थे। क्या ऐसा ही होने वाला है इन ड्राइवरों के साथ कि चुनाव है 2024, इस चुनाव के मद्देनज़र इस बिल को, जो ये कानून बनाया गया था, जो कानून बना हुआ था, इसको लागू नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी नहीं लागू किया जाएगा? क्या ड्राइवरों के साथ धोखा तो नहीं हो रहा है? ये दोनों लोग धोखा तो नहीं कर रहे हैं जो AK भल्ला साहब को कल शाम को भेज देते हैं कि भैया बोल दो कि जो है ये बिल लागू नहीं किया जाएगा? कहीं ऐसा नहीं कि 2024 के बाद इनको रोक दिया जाए, फिर उसके बाद 2024 में सरकार बना ले, चाहे जैसे मन मर्जी जैसे भी, या अंधभक्तों के बल पर, या EVM के बल पर, उसके बाद फिर इन पर थोप ही दें? क्या लगता है, क्या सही है, क्या गलत है? कुछ दिमाग में आता है कि बस बैठे हो, जो हो रहा है सो होने दो। ये देश तुम्हारा भी है। मैं तुमसे भी सवाल पूछ रहा हूँ जो ये वीडियो को देख रहा है, क्या संसद में ऐसे ही कानून लाए जाते हैं, ऐसे ही कानून में फेरबदल किया जाता है, उस पर विचार विमर्श तो नहीं होता है कि बस जो मर्जी हो सो लिखो पढ़ो, बस ये इनके लिए ये ठीक है? अगर यही करना था तो सवाल उठता है इसके पहले क्या किया था? क्यों ऐसे इतनी जल्दी में कानून ला दिया गया था? अगर कोई अमेंडमेंट लाना है, कोई बदलाव करना है, तो उसके लिए संसद है, संसद में डिस्कशन तो हो सकता था, उसमें जो अच्छाइयाँ थी उसे अमल किया जाता, जो बुराइयाँ थी उसे निकाला जाता। हाँ, ड्राइवरों के लिए आपने किया, ड्राइविंग ये सोच रहे होंगे ड्राइवर जो भी धरने बैठे थे सब, अरे भाई जितने भी लोग हों, हम ड्राइविंग करते हैं, आप ड्राइविंग करते हैं, हिट एंड रन के केस में आप भी जाओगे अगर आया तो। अब तो मान लीजिए बंद कर दिए हैं, रोक दिए हैं, लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं। अगर तुमने अपनी तलवार नहीं उठाई, तलवार का मतलब मेरा कोई हिंसा से नहीं, तुम्हारे मत से है कि 2024 वाले को अगर ठीक से बटन नहीं दबाया, ठीक से मुहर नहीं लगाई, तो ऐसा ही होता रहेगा तुम्हारे साथ। कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं बोल पाओगे। मैं ग्राउंड पे रिपोर्ट करने जाता हूँ, वहाँ पे जो मजदूर होता है, लेबर होता है, वो बदलाव चाहता है लेकिन खुल के बोल नहीं पाता, डरता है बोलने के लिए, कहीं ऐसा ना हो मेरे साथ भी ये मुझे जेल में बंद करवा दे, मेरे बीवी बच्चे क्या करें।
त्रस्त है। लेबर चौराहे पर सैकड़ों मजदूर पर डे लौट आते हैं, बिन काम किए ही जाते हैं, ठंड में खड़े रहते हैं 1 बजे 2 बजे तक। उसके बाद उन्हें वापस आना पड़ता है बिन पैसे कमाए। जब घर पे पहुंचते होंगे बीवी और बच्चे, जब उनसे पूछते होंगे क्या बीतती होगी, आज काम ही नहीं मिला, जो उनकी फरमाइशें होती होंगी, जो उनकी आवश्यकताएं होती होंगी, जब उस दिन काम नहीं मिला रहता तो कैसे पूरी होती होंगी। इस पर आपका कोई नजरिया नहीं जाएगा। सिर्फ आपको ऊपर ऊपर स्कैम पे स्कैम किए जाना है। कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त हैं। कैसे भ्रष्टाचार मुक्त हो? चीजें बदलती हैं, लेकिन बदलते समय ये ध्यान दिया जाता है क्या चाहते हैं कि आप जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी संविधान को लिखकर इस तरीके से हम लोगों के लिए समान अधिकार समान चीजें दे दिए हैं, उसमें क्या चाहते हो कि बदल जाए? कोई अति करता है, ऊपर जाता है तो उसे नीचे आना ही पड़ता है। करते रहो, किसी दिन अंगूठा बदलेगा, किसी और पे बटन दबाएगा, तब देखते रह जाना कि सरकारें आती हैं सरकारें जाती हैं, देश रहना चाहिए। ये शब्द आपके ही पार्टी की आपके वरिष्ठ नेता जो आज हम लोगों के बीच में नहीं है, जिन्होंने प्रधानमंत्री कार्यभार को बहुत अच्छे से संभाला था, वो कह गए। क्या उनको भी आप बॉयकॉट लगा सकते हैं? कुछ नहीं हो सकता अगर ऐसा ही होता। मैं सीधी बात करता हूं किसान बिल, किसान कानून की। किसानों ने जिताया, किसानों ने वापस कराया शर्तों को मनाने के लिए। जो हमारे साथ अत्याचार हुआ है, 700 से अधिक किसान शहादत हुए हैं, और साथ ही में जो मंत्री के बेटे की गाड़ी ने रौदा है, उन सबको सजा कब सुनाई जाएगी? इन सब पर भी आज सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन सब पर कोई बात नहीं हुई। ना तो एमएसपी पे गारंटी मिली किसानों को, ना तो उनके शर्तों को माना गया, उनकी बातों को रखा गया। क्योंकि एमएसपी सबसे ज़रूरी हो जाती है किसानों के लिए, क्योंकि किसान की जब हर चीज़ का एमएसपी निर्धारित है, हर चीज़ इतने से कम कोई नहीं बेच सकता। लेकिन जब किसान की चीज़ें होती है ना, तो पानी के भाव बिन भाव भी जाती हैं। ऐसा ऐसा समय आता है, उस पर गारंटी नहीं दे सकते। किसी भी चीज़ पर कोई भी अच्छा निर्णय नहीं आ सकता इन लोगों को, सिर्फ अपने अलावा। क्योंकि इन्हें 2024 दिख रहा है, 2024 में किस तरीके से हमें सीट लानी है, अगले 5 साल तक किस तरीके से मलाई खानी है और मलाई खिलवानी है, इस पर ध्यान जाता है। मैं सीधा कहता हूँ, जो बीजेपी इतना बड़ी रकम खर्च करती है, कहाँ से आता है? क्या कोई नेता जो है अपना निजी फंड देता है? कहाँ से पैसा आता है? अगर स्कैम नहीं है तो इतनी बड़ी भीड़ आयोजित करना, उसमें बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं करना, करोड़ों रुपए खर्च करना, प्रचार करना, दुनिया भर की चीज़ें कहाँ से होती हैं? मेरा सीधा यही सवाल है। अगर ये स्कैम नहीं करते, निष्पक्ष हैं, बिगर पक्ष के हैं, सबके लिए न्याय करते हैं, मुझे नहीं लगता ये करते हैं। आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि ये सही करते हैं? अच्छी बात है, सभी ड्राइवर भाई जो हैं अपने काम पे लग गए हैं, लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, क्योंकि वे अच्छे दिल इंसान हैं। लेकिन उनके साथ कहीं ऐसा धोखा ना हो कि ये टाल दिया गया है सिर्फ चुनाव के लिए, फिर उन पे थोप ही दिया जाए। बाकी आपकी इस वीडियो के बारे में राय क्या है, वे कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट लाइन इंडिया को पहुंचा सकते हैं। आपके लिए डायरेक्ट लाइन इंडिया सदैव खड़ा रहेगा, आपकी बात को उठाता रहेगा, आपके बीच में जाकर आपकी बात को रखता रहेगा। जिन भी भाई को डायरेक्ट लाइन इंडिया पे अपनी बात को रखना है, वो कमेंट बॉक्स में अपने पते सहित कमेंट कर सकता है। क्योंकि अगर कोई दबित है, शोषित है, पीड़ित है, अगर उसकी बात नहीं उठ रही है, तो डायरेक्ट लाइन इंडिया के पास अगर मैसेज आता है तो जरूर जाएगा डायरेक्ट लाइन इंडिया। जय हिंद।